मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायकों ने कहा कि ये लाडली बहनाओं का कमाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लहर रही और इस लहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेताओं ने मोदी का कहीं जिक्र किया तो कहीं उन्होंने कहा कि ये शिवराज का जादू है। इसी बीच उन्होंने से हमारी बात हुई जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। खड़ा है नहीं पैर तो आश्रम खुलवा तो कहीं भैया ये परिणाम आ चुका है आपका। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप? परिणाम के लिए सभी आशीर्वाददाताओं का, मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं, उनको कोटि नमन करते हुए कोटि कोटि, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी अथक मेहनत की वजह से आज ये विजय श्री का परिणाम यहाँ पर मिला है। इस बार आपका कुछ क्या विकास को लेकर मॉडल क्या रहेगा? देखिए, जो विकास वर्षों से अपेक्षित था इस विधानसभा में, उसको हमने 3 वर्षों में बहुत अच्छे रूप से मूर्त रूप दिया है और आने वाले समय में हमारा रोड मैप तैयार है। आदर्श विधानसभा या घाटपिपलिया विधानसभा कैसे बने, ये प्रयास होगा और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास कार्य इस विधानसभा को मिलेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। भैया, देवास जिले में भारी वोटों से आप जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे और इस जीत क्या चाहिए, किसको देना चाहेंगे? ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा का पूर्ण रूप से पालन किया है। ये जीत मध्य प्रदेश की उन जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है जो अंतिम छोर तक के व्यक्तियों के लिए पहुंची। ये जीत उन माताओं बहनों के लिए है जिनको मध्य प्रदेश शासन की ओर से, लाडली बहनों की ओर से पुरस्कृत हुए हैं। और ये जीत युवाओं की जीत है, ये जीत किसानों की जीत है और ये जीत समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा, बागली को जिला बनाने की बात बार बार दोहराई जा रही थी और आपके द्वारा भी बात कही गई, क्या कहेंगे? उसके लिए सरकार गठन के बाद हम पूर्ण रूप से बागली को जिला बनाने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या लाडली बहना योजना एक साबित हुई है इस चुनाव में? ओपीएस पर भारी पड़ेगा लाडली बहना? देखो, मध्य प्रदेश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो चाहे किसानों की हो, चाहे माताओं की योजना हो, चाहे युवाओं की योजना हो, हर क्षेत्र पर सफल हुई है और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से पुनः मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बागली क्षेत्र के लिए आगे आप क्या करें? बागली क्षेत्र के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज गति से होगा, जिससे सभी वर्गों को और लाभ मिलेगा। भैया, ये तीसरी आपकी जीत है, किस रूप में देख रहे हैं आप? ये कार्यकर्ताओं के मेहनत की और जनता के विश्वास की जीत है। जनता जब किसी से प्रेम करती है, किसी सरकार के कामों से खुश होती है, तो ऐसा ही आशीर्वाद देती है। आज सोशल मीडिया पर निश्चित ही कांग्रेसियों के लिए टैगलाइन चलेगी, हे हरिराम प्रेमानंद ये क्या हुआ। आज कांग्रेस सदमे में है कि एक एग्जिट पोल जो कल तक क्या कह रहा था और आज जनता ने क्या कहा। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जो मार्जिन का अंतर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, ये जनता के विश्वास की जीत है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है और देवास जिले में तो क्लीन स्वीप हुआ है। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पिछली बार से बड़ी सीट है, बड़ी जीत है और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को आपने हराया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ हर जीत बड़ी ही होती है। निश्चित ही जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए थे, तब लोगों के मन में यह सवाल था ही कि एक व्यक्ति जिसके पिता ने भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश में खड़ा किया, बागली से लगातार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, वो स्वयं भी विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन जनता के बीच एक चीज़ जरूर घूम रही थी बार बार रह के कि उन्होंने बागली को भी देखा, घाटपिपलिया को भी देखा और चाहे उन्होंने विकास को लेकर बहुत सारे वादे और दावे खातेगांव में करने का प्रयास किया, लेकिन खातेगांव की जनता को उनके वादे और दावों पर भरोसा नहीं हुआ और कई तरह के मिथ्या आरोप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए और मैंने यही कहा था कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तब पता लगेगा कि इन आरोपों का जनता ने कैसे जवाब दिया है। आज खातेगांव की जनता ने जो जनादेश दिया है वो समस्त कांग्रेसियों को, विपक्षियों को करारा जवाब है
कि आशीष शर्मा हमारे परिवार का सदस्य, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, और आज अपने परिवार के सदस्य को खातेगांव की जनता ने जिताया है। जिला बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी आपकी? आपने कहा था अभी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद इस विषय पे भी काम करेंगे।